हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 12th क्लास के स्टूडेंट्स। इस समय टाइम बहुत कम है और आपको टू द पॉइंट बात करने की ज़रूरत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज़ हियर। और आज हम करने जा रहे हैं थीम ऑफ ऑल द 5 पोएम्स। आपके जो कोर्स में फ्लामिंगो की 5 पोएम्स हैं जो कि आपको बोर्ड के अंदर आनी है, वो हम सिर्फ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका थीम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ माय न्यू चैनल और उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, जो थीम होता है वो आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पोइट्री का है उसके स्टार्टिंग में आप इसे रख सकते हैं। अगर 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो 2 मार्क्स जो हैं वो स्टार्टिंग के बिगिनिंग के थीम या मैसेज के होते हैं। ठीक है, तो अगर इनको सिर्फ आपको लर्न करना है, मैं समझा रही हूँ अच्छे ढंग से, और आप हर एक लॉन्ग आंसर के स्टार्टिंग में इसको रख सकते हैं। कई बार थीम का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, आप उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी आप इसे रख सकते हैं। नाउ theme of all 5 poems, Flamingo, number 1, My Mother at 66 by Kamla Das. Kamla Das writing is characterized by the rebellion against taboos. Taboos क्या होता है? हर चीज़ की मनाही। तो कमला दास की जो राइटिंग है वो एक तरह से विद्रोही राइटिंग है अगेंस्ट टैबूज, और उनके विरुद्ध है। टैबूज क्या होते हैं? जो कि मनाही होती है औरतों को हर बात की, दैट सोसाइटी इम्पोजेज ऑन विमेन। और वो मनाही, वो वर्जनाएं कि तुम्हें ये नहीं करना, ये नहीं करना, जो कि औरतों के ऊपर इम्पोजेस लादी हुई होती हैं। तो कमला दास की राइटिंग जो है इससे ये भरी हुई है। ओके, यहाँ पर बेटा कमला में KAMA भी कर लेंगे आप, गलती से मेरे से ए रह गया है। ऑल्सो शी एक्सप्लोर्स द गैमेट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, और उन्होंने जो है वो ह्यूमन मनुष्य के संबंधों का एक विस्तार, गैमेट का मीनिंग होता है विस्तार, एक्सपेंशन, निकाला है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ वुमन, और वुमन के पर्सपेक्टिव से लेकर के उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग का जो नज़रिया है, जो रिलेशनशिप है, और पर्सपेक्टिव ऑफ अ विमेन के नज़रिए से। और विमेन क्या हो सकती है? एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ, और एक नॉन कन्फर्मिस्ट फेमिनिस्ट भी हो सकती है। कमला दास's वर्क इज नोन फॉर इट्स ओरिजिनली वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ कमला दास का काम है, और उनका बहुत ही ओरिजिनल और शुद्ध उनका काम है, जो कि एक इंडिजिनस फ्लेवर हमारी मिट्टी को देता है, एक बहुत ही उत्कृष्ट जो है स्वाद हमारी मिट्टी को देता है। नाउ कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा। पोइट पैब्लो नेरूडा एक्सप्लोर्स द इम्पैक्ट ऑफ साइलेंस। उन्होंने इम्पैक्ट ऑफ साइलेंस, शांति का, चुप रहने का जो प्रभाव है वो दिया है। साइलेंस गिव्स अ वे टू स्टॉप, और साइलेंस, चुप होना जो है हमें देता है रुकना, सोचना और फिर करना। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, हम पहले अपने आप को पूरी तरह से अंदर से टेस्ट करें, एंड मेडिटेशन और तपस्या करें। रिफ्रेशर्स, जो कि हमें ताजगी देती है। ऑल टू डू द बेस्ट फॉर ह्यूमैनिटी एंड नेचर, जिससे कि हम मानवता और प्रकृति दोनों के लिए अच्छा कर सकें। नाउ थिंक ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ एवर लास्टिंग हैप्पीनेस इन ह्यूमन लाइफ। थिंग ऑफ ब्यूटी जो है स्रोत है, ना खत्म होने वाली खुशी, मनुष्य की जिंदगी में जो ना खत्म होने वाली खुशी है, थिंग ऑफ ब्यूटी उसे कहते हैं। टफ सिचुएशन ऑफ लाइफ कैन नेवर फेड द ब्यूटी ऑफ लवली नेचर। और हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किल घड़ियाँ आती हैं वो कभी भी जो ज़िंदगी के अंदर प्रकृति की प्यारेपन की जो सुंदरता है उसे कभी धुंधला नहीं कर सकती। एंड ग्रेट पीपल, जो महान लोग हैं, उनकी सुंदरता को कभी धुंधला नहीं सकती। देयर इज़ अ नीड टू फील द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल मैन मेड ब्यूटीफुल थिंग्स। ज़रूरत है कि हम महसूस करें कि प्राकृतिक जो कि मैन मेड चीज़ें हैं, प्राकृतिक जो कि खूबसूरत चीज़ें हैं, उनका प्रभाव हम महसूस करें। नंबर 4, अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अ रोड साइड स्टैंड इज़ अ पोएम अबाउट द रूरल अर्बन डिवाइड। और ये जो पोएम है वो है गांव और शहर के एक विभाजन की कहानी है, वेयर इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द यूनिवर्सल
बट अनटोल्ड सॉरो, जहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रदर्शित किया है एक वैश्विक लेकिन ना कहे जाने वाला वो दुख ऑफ द रूरल पीपल, जो कि रूरल पीपल का है, जो कि गांव के लोगों का है, हु सफर द इंडिफरेंस ऑफ द मीन सिटी फोक, जो कि पीड़ित होते हैं। एक ऐसा इंडिफरेंस का मीनिंग होता है एक ऐसा उदासीनता से भरा हुआ नीच, जो कि सिटी फोक होते हैं, जो कि शहर के लोग होते हैं, जिनका बिहेवियर बड़ा नीच होता है, उससे ये सफ़र करते हैं। उनका ये बिना कहा हुआ दुख जो है इस पोअम में है। द पोइट प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ पुअर, और पोइट ने दिखाया है जिंदगी उन गरीब लोगों की, अंडर प्रिविलेज पीपल, दबे कुचले लोगों की, हु आर बेयरली नोटिस्ड बाय देयर मोर फॉर्चुनेट सिटी काउंटर पार्ट्स, और उनका ये जो दबा कुचला और गरीब जो रवैया है, ये जो है जो शहर के बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं, उन लोगों ने नहीं देखा है। द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन द फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द कंट्री पीपल, और यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन लिया हुआ है फर्स्ट पर्सन, वो देश के लोगों के लिए, एंड द पोइट इन द थर्ड एंड द फिफ्थ स्टैंजा, थर्ड और फिफ्थ स्टैंजा में ये पोइट के लिए आए हैं। इट इज़ अ सिंपैथेटिक एंड ह्यूमेन आउटक्राई अगेंस्ट द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, और ये सहानुभूति और मानवता से भरा हुआ एक चीख है, आर्थिक जो है वो अंतर है, दैट प्रिवेल्स इन द सिटीज़ एंड द कंट्री साइड, जो कि शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है। नंबर 5, आंट जेनिफर स्टाइगर्स बाय एड्रिन रिच। Adrienne Rich is widely known for her involvement in the contemporary women's movement, और जो एड्रिन रिच है वो बहुत ही वाइडली जानी जाती हैं और सम्मिलित हैं वो कंटेम्प्रेरी विमेंस मूवमेंट एज अ पोइट एंड थियरिस्ट, और एक कवि होने के नाते, एक सिद्धांतवादी होने के नाते, ये विमेंस के जितने भी आंदोलन हैं उन समकालीन आंदोलन के अंदर ये सम्मिलित हैं। शी फोकस्ड ऑन फेमिनिस्ट पोम्स, और ये औरतों से संबंधित कविताओं पर फोकस करती हैं। एक्सप्रेसिंग हर एंगर, अपना गुस्सा जताती हैं। हर पोइट्री चेंज्ड अ लॉट ऑफ पीपल्स स्पेशली विमेंस व्यूज़, और उनकी जो कविताएं हैं उन्होंने लोगों के जो है व्यूज़ को बदल दिया है इस पे, और विशेष रूप से औरतों के लिए, टूवर्ड्स द वे दे लिव देयर लाइफ्स, और उस ओर से जिस तरीके से औरतें अपनी ज़िंदगी जीती हैं, एंड देयर रोल इन सोसाइटी, और उनकी इस समाज में क्या भूमिका है। द पोअम आंट जेनिफर स्टाइगर्स ब्रिंग्स फोर्थ, पोअम जो आंट जेनिफर स्टाइगर्स है वो हमारे आगे लाती है इस मैसेज को, दैट वीमेन नीड टू लिव फॉर देमसेल्फ, कि औरतों को ज़रूरत है कि वो अपने आप के लिए जिए, एंड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मेन, और आदमियों पर वह निर्भर ना रहें। ऑल्सो इट एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ, और ये भी संबोधित करती है कि कौन कौन से जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ज़बरदस्ती के लदे हुए बोझ हैं हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के, एक्सपीरियंस्ड बाय अ वुमन, जो कि औरतों के द्वारा अनुभव किए जाते हैं इन अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, इस संसार में जहाँ पर सिर्फ आदमियों की चलती है, ऐसे संसार के अंदर औरतों के जो अनुभव है शादीशुदा ज़िंदगी के, वह बोझ यहाँ पर दिखाए गए हैं। ओके, यस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ दिस इज़ माई न्यू चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वाला हम सारी पोअम के MCQ करेंगे, हर पोअम का 10-10 MCQ करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।